अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को कोसा करती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो। ये करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और काले जादू के प्रभाव से तालाब में मौजूद मछलियों को वापस मनुष्य बना दिया और तालाब की जगह काले द्वीपों के बादशाह का नगर वापस बस गया। बादशाह के साथ आए दरबारी और अंगरक्षक जो उस समय तक वापस अपने नगर नहीं गए थे, इस प्रकार अपने को अपने देश से बहुत दूर एक बिल्कुल नए शहर में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर शोकागार में गई और हंसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि प्यारे, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया है ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो जाओ। अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ देकर चलो। बादशाह ने हबशियों के स्वर में कहा कि मेरे पास आओ। वह पास गई। बादशाह बोला और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई। बादशाह ने उछलकर जादूगरनी की बाहें जकड़ लीं और उसे एक क्षण भी संभलने के लिए न दिया और उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बादशाह ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें हबशी की लाश फेंकी थी। फिर बाहर निकलकर काले द्वीपों के बादशाह को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगंतुक बादशाह ने उससे कहा, अब किसी का डर न करो, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है। काले द्वीपों के बादशाह ने सविनय उसका आभार प्रकट किया और पूछा, अब आपका इरादा क्या अपने नगर को जाने का है? उसने जवाब दिया कि नगर ही जाऊंगा, लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो। हमारे महल में कुछ दिन भोजन और आराम करो, फिर अपने काले द्वीपों को चले जाना। जवान बादशाह ने कहा, क्या आप अपने नगर को यहाँ से निकट समझे हुए हैं? उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, मैं तो 4-5 घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था। काले द्वीपों के बादशाह ने कहा, आपका देश यहाँ से पूरे 1 वर्ष की राह पर है। उस जादूगरनी ने अपने मंत्र बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पहुँचा दिया था। अब मेरा देश फिर अपनी जगह पर वापस आ गया है। आगंतुक बादशाह को कुछ चिंता हुई। काले द्वीपों के बादशाह ने कहा, यह दूरी और निकटता कुछ बात नहीं है, मैं आपके उपकार का जीवन भर ऋणी रहूंगा। आगंतुक बादशाह अब भी चकराया हुआ था कि मैं अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। काले द्वीपों के बादशाह ने कहा कि आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, आप तो उस स्त्री की जादू की शक्ति स्वयं ही देख चुके हैं। आगंतुक बादशाह ने कहा कि खैर, अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश न जाना चाहो तो न चलो, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने देश का युवराज भी बना दूं ताकि मेरे मरणोपरांत मेरे राज्य को भी तुम संभालो। काले द्वीपों के बादशाह ने यह स्वीकार कर लिया और 3 सप्ताह की तैयारी के बाद सेना और कोष का प्रबंध करके आगंतुक बादशाह के साथ उसकी राजधानी के लिए उसके साथ रवाना हुआ। जब उस बादशाह की राजधानी कुछ दिन की राह पर रह गई तो संदेश भेज दिए गए कि बादशाह का पुनरागमन हो रहा है। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसके सारे सरदार और दरबारी उसके स्वागत को नगर के बाहर आए और बादशाह की वापसी पर भगवान को धन्यवाद दिया और बादशाह को बताया कि राज्य में सब कुशल है। नगर में पहुंचने पर बादशाह का नगर निवासियों ने हार्दिक स्वागत किया। बादशाह ने पूरा हाल कहकर काले द्वीपों के बादशाह को अपना युवराज बनाने की घोषणा की और 2 दिन बाद उसे समारोह पूर्वक युवराज बना दिया। दरबारियों ने युवराज को भेंट दी।